चलो चलो कैसे ले सकते हैं? हाँ चलो देखते हैं। भाई ये लोग हमारी जमीन हमसे लेंगे। चलो जल्दी करो, आ जाओ। चलो वहीं पे रोक। चच्चा खेल रहा है, चल पीछे चल। बोला ना पीछे। अरे रोको नहीं। रुक जा। पीछे चल पीछे चल। हाँ भैया हमारी जमीन हमें वापस दे दो भैया। पीछे। अरे पीछे ना। अरे भैया हम कहाँ जाएंगे? पीछे। हमारी जमीन पर कब्जा मत करो भैया हमें हमारी जमीन हमारी जमीन ले रहे हैं। भाई जी, क्या करेंगे? देखिए हमारी क्या हो जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। बोर्ड किधर है बे? अपना बोर्ड किसी ने निकाल दिया भाई। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो रे बोर्ड लगाओ। चल मुँह क्या देख रहा है, चल ना। चल आइए भाई आइए, बैठिए। हाँ भाई यहाँ बैठिए ना। भाई हमने बोर्ड लगा दिया है। किसने हटाया था? हमें पता नहीं भाई। हमारी जमीन है, हम कैसे ले सकते हैं? तुम लोग भूमेश भाई से पंगा लेते हो। भाई की बात मान जाओ और ये जगह खाली कर दो, समझ गए ना? नहीं तो तुम सबको मारकर इसी जमीन पर दफन कर दिया जाएगा। चले जाओ। सागर संभा भाई आ गए हैं। अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा हमारी जमीन छीनी जा रही है। दागर सांबा भाई आप भी हमारे हमारी जमीन से बात हो। हमारी जमीन पे हमारे कर दिया है। हमारी जमीन सुबह शाम धूल मिट्टी धूप बारिश खाली पेट, ये लोग दिन रात यहाँ मेहनत करते हैं और एक एक रुपए जोड़ करके अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, और तुम लोग आकर के यहाँ इन बेचारों को परेशान करते हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है क्या? तुम लोग के पीछे चाहे किसी की भी पावर हो, कितने भी बड़े आदमी हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। आई डोंट केयर। इन गरीबों के पीछे ये दगड़ दगड़ सांबा है। तुझे पता है इस शहर के बड़े बड़े गुंडे आज के समय में मेरे डर से पत्थर तोड़ने का काम करते हैं, और तू मेरे सामने 2 लड़कियों को बगल में और 4 चमचों को लेकर के आया है और मेरी साइड को साइड करने का सोच रहा है। अगर मेरे से पंगा लिया तो यहाँ नहीं बेड पे मिलेगा। अगर मैंने शुरू कर दिया तो डायरेक्ट बेड पे भेजूंगा, इसलिए अपना ये रायता बटोर के निकल ले। मेरे लड़कों को देख के बात कर। देख क्या चाहता है कि मैं यहाँ तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूं? अगर तू एक बाप की औलाद है ना, तो इनमें से किसी को भी हाथ लगा के दिखा। रंभा क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ। और तुम्हारी बहन क्या कर रही है, जरा देखो। किस लिए? 9 बज गए हैं ना, टिफिन तैयार है इसीलिए। बहन नहा रही है, उसको भी आने दो। ठीक है जल्दी करो। हे उर्वशी, सॉन्ग बंद करो और पहले नहा लो। जल्दी से आजा, ब्रेकफास्ट करना है। ठीक है आ रही हूँ दीदी। वाह क्या खूबसूरती है। तुमसे जो भी शादी करेगा उसे तो मजा ही आ जाएगा।
क्यों महाशय? आप ही हैं जो यहाँ नए नए रहने आए हाँ हैं? मैडम। दूसरा कहाँ है? हे, ये है मैडम। ये कौन है? ये तो कोई अलग ही वैरायटी दिख रहा है। वैरायटी नहीं, मेरा ही मुंह है। हाँ हाँ, हाँ। ये सब तो ठीक है। सिगरेट और दारू पीते हो क्या? नहीं मैडम। हाँ हाँ, मना नहीं कर रही हूँ, हाँ। पर ज्यादा पीकर वॉमिटिंग या शोर मत करना यहाँ। अच्छा, आपको कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ बाथरूम में पानी? नहीं मैडम। मैडम मत बुलाओ ना। आंटी बोल सकते हो। ठीक है तुम आंटी। लोगों का नाम क्या है? मेरा नाम सांभा है आंटी। आहा, और इसका नाम क्या है? ओ पीके हैं? पी के है? मतलब? पप्पू कुमार पीके। हे भगवान, तुम्हारा नाम पी के है तो जो मन में आए वो करोगे क्या? इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ वो ना। क्या है कि ये चुप नहीं रह सकता है मैडम। फिर इसे थोड़ा पानी पिलाओ ताकि चुप रहे। बहुत बोलता है ये। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। फिर से मत आना। क्या है ये? देखना आंटी कितनी अच्छी थी, इसीलिए उन्होंने हमें छोड़ दिया। चिल ब्रो, थोड़ा कंफ्यूजन में एक्साइटमेंट हुआ तो खींच लिया। समझ गया। पता चल गया मुझे, तुम्हारा नाम पीके का मतलब पप्पू कुमार नहीं, पागल कमीना है। दाद तेरी जात का पागल कहीं का है। ये तो पागल है ही, और ये भी पागल जा रहा है। चलो मैं भी चलता हूँ। पहले ये खा। थोड़ा और डालता हूँ। ए, पूरा क्यों खोल रहे हो? सब खा जाओगे क्या? ये लो, ये लो। है भाई ये मेरा। गॉड ब्रो। चिल ब्रो। ये तो बड़ा पीस है ब्रो। भाई तुम्हारा घर किधर है? ब्रो के घर के पास। तुम्हारा घर किधर है ब्रो? उसके घर के पास। अरे तुम दोनों का घर किधर है? दूसरों के घर के आसपास पास। आसपास ही है, लेकिन किधर है ब्रो? मुझे तो बस दारू चाहिए। फिर उनका घर किधर है? हमारे घर के पास। इन दोनों की बातें सुनकर मेरा सर दर्द हो गया। अच्छा तुम चाहते क्या हो? चलो बताओ मुझे कुछ नहीं चाहिए, दारू चाहिए। ब्रो, हम दारू पीते हैं, ये बात ओनर को पता चली तो एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम? इसके तो प्रॉब्लम। ये देख रहे हो, ये सोडे की बोतल है। अगर ये एसिड की बोतल होती तो ये पूरी बोतल उसके ऊपर डाल देता। ब्रो, दारू पीते वक्त तुम उस बुढ़े को क्यों याद कर रहे हो? बताओ। क्या बात है भाई, इतना फ्रस्ट्रेशन में क्यों हो? फ्रस्ट्रेशन क्या भाई, उसको देखकर मुझे बहुत जलन होती है। वैसे जैसी शक्ल लेकर वो मेरे सामने आया तो समझो गया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं भाई। उसकी तो बताना पड़ेगा। आपको एक बात बताता हूँ भाई। क्या बात है? अंकल आंटी जी के लिए कठपुतली है ऐसा क्या? बस। ए बेंटिया, ऐसे मत बोलो। अंकल दिखने में बहुत अच्छे इंसान लगते हैं, वो शेर जैसे दिखते हैं। मुझे तो सब झूठा लग रहा है जो तुम उनके बारे में ऐसा बोल रहे हो। तुम अभी नए हो ना, तुम्हें कचरा भी बहुत अच्छा ही लगेगा। वो बुढ़ा एक नंबर का कमीना है। बड़े आदमी है, ऐसा मत बोलो ब्रो। वो क्या बड़ा आदमी है? कचरा उठाने वाले जैसी शक्ल है उसकी। क्या बड़ा आदमी है वो? हैं? ब्रो, अंकल के ऊपर इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों है? अंकल सारा काम इसको करने के लिए बोलते हैं, इसीलिए इतना गुस्सा हो रहा है। देखो भैया, मेरा एक जेन्युइन डाउट है। उन दोनों खूबसूरत लड़कियों का बाप यही है, ये डाउट है मुझे। अरे दरवाजा खोलो। ब्रो, अरे दरवाजा खोलो। ए, वो बुढ़ा आ गया, दरवाजा खोलो। हाँ, मैं जाकर खोलता हूँ। खोल जल्दी, लगता है आज गया। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये घर है कि बार है? अभी तो आपके बारे में बस अच्छी अच्छी बातें बोलना शुरू किया था कि आप आ गए। आइए बैठ। नमस्ते अंकल। अरे मुझे भी तुम्हारे साथ थोड़ा ज्वाइन कर लेते हैं। ए बेटा, तू क्यों मेहनत करता है? मेरा शिष्य है ना यहाँ। ए, चल तू पैक बना। हाँ ठीक है, इधर तो ओके, ओके। हाँ। अरे ये क्या कर रहा है तू? क्या हुआ? ग्लास में शराब डालनी है ना? डाल रहा हूँ ना। वो पानी दे। ये क्या कर रहा है तू?
अरे शराब डाल रहा हूँ ना। शराब कहाँ डाल रहा है? पानी डाल रहा है तो। अरे पहले शराब डाली है तो उसके बाद पानी ही डालूंगा ना। चुपचाप बैठ के देखो। ठीक देख है। दिस। अच्छे से पियो, अच्छे से। क्या किया तूने? हाँ? मेरे जैसे आदमी को तू दारू पिलाएगा क्या? चल बोल। मतलब मैं तुम्हारी नजर में दारूबाज दिखता हूँ क्या? आपको समझ में नहीं आ रहा ये है। तो ओवर एक्टिंग कर रहा है। मतलब मैं नशेड़ी हूँ क्या? मतलब तुम जैसे लोग दारू डालेंगे तो मैं दारू पीऊंगा, ऐसा सोचा है क्या? ऐसा सोचा है क्या रे नालायक? भैया मेरा एक जेन्युइन डाउट है, ये जानबूझकर मार रहा है या कंफ्यूज होकर मार रहा है? अरे इधर आ। क्या कर रहे हो? बेवकूफ। क्यों रे, क्या खुसुर फुसुर कर रहे थे तुम लोग? कोई बात नहीं अंकल, घर का रेंट दोनों को साथ मिलकर देना या अकेले देना वही पूछ रहा था। हाँ? मार मार के धो दिया इसने। अंकल छोड़ दीजिए अंकल। अंकल छोड़ दीजिए। अरे आराम से लेकर जाना अंकल को। जाओ जाओ, ये तो मार ही डालेगा। सारी दारू उतर गई। क्यों रे, मुझे गालियां देगा, मार डालूंगा। हाँ। क्या है ये? अब बाथरूम बहुत तेज लगे इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? तेरी तो रात में 90 दिन में 90। भाग यहाँ से। बड़ा आया। ओह, किसी काम का नहीं है ये। अब हल्का हो गया। ये जो हल्का हल्का खुमार है वो तेरे प्यार का ही सुबह सुबह बाहर करने का मजा ही अलग है। हाँ। ये जो हल्का क्या है? सुबह सुबह ही शुरू हो गए क्या? सुबह सुबह ही तो करते हैं ना। ऐसा कुछ नहीं आंटी, इससे तो मैं पौधों में पानी डालता हूँ, इससे पानी का खर्चा भी कम होता है और खाली बोतल भी यूज हो जाती है। कंजूस कहीं। क्या हुआ आंटी, इधर कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, मेरी बड़ी बेटी के डिग्री के एग्जाम्स हैं। तुम में से अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो उसे ट्यूशन पढ़ा सकते हो। ब्रो डिग्री में टॉपर है। यस। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो प्लीज उसे ट्यूशन पढ़ा दो ना। नो प्रॉब्लम आंटी। Is it? और तुम कल से इस तरह पेड़ों को पानी दिया ना तो तुम्हारी तो अब मैं चलती हूँ। Okay, आंटी। थैंक यू। अरे बेवकूफ, बॉटल इधर फेंक के जाना। कल सुबह फिर से काम आएगी ना। हाय। हेलो, इस तरफ बैठ जाओ। थैंक यू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रंबा है। रंभा। आपकी तरह आपका नाम भी बहुत खूबसूरत है। क्या सच में इतनी खूबसूरत हो गया? कसम से। अरे ये तो सेब की तरह लाल हो रही है। स्वर्ग की रंभा कितनी खूबसूरत थी मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ की रंभा तो आप ही हैं जी। मुझसे ज्यादा सुंदर तो आप हो, क्योंकि आप बहुत ही अच्छी बातें करते हो। थैंक यू। आप मूवीज देखते हो क्या? हाँ देखता हूँ। ऐसा क्यों पूछा आपने? मुझे मूवीज देखना बहुत पसंद है, इसलिए आप मुझे कब लेकर जा रहे हैं कोई मूवी दिखाने? सुपर सांबा जरूर लेके जाऊंगा। नेक्स्ट लेसन बाद में पढ़ाता हूँ। हाँ? बेटा, हाँ? ये बिस्किट ले लो बेटा। ओके अंकल। हाँ। बाद में लेता हूँ अंकल। ठीक है बेटा, मैं बाद में आता हूँ। ओके। हाँ, हाँ, हाँ। ये लो कॉफी पी लो। ओके आंटी। पी लो ना। ओके आंटी, बाद में लेता हूँ ना। अरे ले लो ना, ठंडी हो जाएगी। अरे ये पागल हो गई है क्या? मैं ले लूंगा आंटी, आप यहीं रख दीजिए। रख दीजिए ना प्लीज। ये जो चौथा पेज है ना, इसमें ये वाला पैराग्राफ। ट्रेन के डिब्बे की तरह एक एक लोग कुछ ना कुछ यहाँ बेचने ही चले आ रहे हैं। तुमसे मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, मुझे वो कहना है कि बेटी, ये गलत है।
वो तुमको पढ़ाने के लिए आया है और तुम ही उसको पढ़ा रही हो, हाँ? पापा जो वो सवाल पूछेंगे उसका जवाब मैं दूंगी ना। उनसे पढ़ाई के बारे में सीख रही हूँ मैं। ऐसा है क्या? सॉरी बेटा, सॉरी। बेटा, मेरी बेटी अच्छे से पढ़ रही है ना? ठीक है, अच्छे से ही कर रही है। ठीक है बेटा, तो मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, बाद में मत आना। ठीक है, चलता हूँ बेटी। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। सुनो, तुम्हें और कुछ चाहिए क्या? हमको थोड़ा अकेले रहने देंगी क्या प्लीज? क्या कहा? एकांत में। वो नया वाला बिस्किट है क्या? अरे वो बिस्किट नहीं है आंटी। आप बार बार आके डिस्टर्ब क्यों कर रही हैं? पर क्यों? आंटी, पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है ना। ठीक है, मैं से बार बार नहीं आऊंगी। 10 मिनट के बाद आती हूँ। मैं चलती हूँ। हाँ क्या हुआ, दर्द हो रहा है क्या? और क्या, बहुत दर्द हो रहा है। किधर चोट लगी, एक बार दिखाओ तो मुझे। रुको 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 रुको। हैं? हैं? ये क्या कर रहा है? हैं? अरे ये तो खाना बनाने वाला लग रहा है। ऐसे फूकने से चोट ठीक हो जाती है क्या? काम नहीं हुआ क्या? रुको, मेरे पास एक क्रीम है, उसको लगाएंगे तो काम हो जाएगा। लाता हूँ उसे। इसे लगाया ना तो थोड़ी देर में दर्द कम हो जाएगा। तुम्हारे पास पिन है क्या? इतना काफी है। मेरी माँ ने कहा था आप कुछ भी वेस्ट नहीं करते। आप ऐसे भी हो, मुझे पता ही नहीं था। क्रीम कम तो नहीं लगाया ना? रुको, थोड़ा और लगा देता हूँ। आपका नाम क्या है? फप्पू कुमार। आप पप्पू और आपका नाम भी पप्पू। आपके पास जो भी है सब पप्पू ही है क्या? मेरे नाम के अलावा मेरा सब कुछ स्ट्रांग है। मेरा दिल स्ट्रांग है, मेरी बॉडी भी स्ट्रांग है, मैं जो काम करता हूँ वो भी स्ट्रांग होता है। बचपन में मेरी दादी बोला करती थी। क्या बोलती हैं? जो पप्पू जैसा दिखता है वो लड़कियों की बहुत इज्जत करता है, और जो कोई चीज वेस्ट नहीं करता वो हमारी बातें सुनता है। और आज आपको देखकर मुझे वो सारी बातें सच लग रही हैं। थैंक्स जी, थैंक्स। ये जो कर रहा है उसे सेविंग नहीं बोलते हैं, उसे कंजूसी बोलते हैं। व्हाट ब्रो? चिल ब्रो। दर्द कम हुआ या नहीं? नहीं, कम नहीं हुआ। कैसे कम होगा? ऑइंटमेंट क्रीम इसने ठीक जगह पे लगाया ही नहीं तो दर्द कैसे कम होगा? ये तो हमेशा अपने पैसे बचाता है, कंजूस कहीं का। आराम से। एक अच्छे इंसान से इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए। ही इज अ ट्रू पर्सन। व्हाट ब्रो? लड़की के सामने मेरी इज्जत खराब कर दी। मैंने इसलिए ऐसा बोला ताकि ये देख सकूं कि वो तुझे प्यार कितना करती है। इतनी सी बात समझ नहीं पाता। क्या ब्रो? मैं तो आपको गलत समझ रहा था ब्रो। सॉरी ब्रो, सॉरी। क्या हुआ, क्या मैटर है? हमारा मैटर है तुमसे मतलब? वो बात नहीं है। ऑइंटमेंट अच्छे से लगा रहे हो और हवा भी अच्छे से फूक रहे हो, इसीलिए पूछा तुमसे। पूछो मत, दोबारा पूछा तो फिर भी नहीं बताऊंगा। हाँ। अच्छा, ऐसा करोगे? तुमको तो देख लूंगा मैं। उर्वशी। उर्वशी। यार हर रोज इतना खा पीकर शरीर में कुछ हो नहीं रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करें क्या, तुम तीनों मेरे साथ जॉगिंग करोगे क्या?
क्योंकि जो खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता ना। फिर पी के जॉगिंग कर सकते हैं क्या? अच्छा आइडिया है। हेलो, क्या हुआ भैया? ब्रो, रंबा मुझे प्यार तो करती है लेकिन अभी तक प्रपोज नहीं की। लड़कियां हमको प्रपोज करेंगी ऐसी उम्मीद हमको बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। तुम ही जाकर प्रपोज कर डालो, तुम हैंडसम भी हो। हाँ ब्रो ने बिल्कुल सच कहा है। तुम भी थोड़ा कुछ अलग दिख रहे हो ब्रो। सही पहचाना, लव हो गया है। उर्वशी को देखकर मेरे अंदर जोश आ गया है। वो क्या है ना, अगर वो कहे ना तो शहर से भगा कर लेके चले जाऊं उसको। अच्छा एक बात बताओ, अगर वो हाँ कहेगी तो उसके साथ मर जाओगे क्या? फिर ऊपर जाकर प्रार्थना करनी पड़ेगी। तुमको मजाक लग रहा है ना? रुको, जिस दिन उर्वशी ने हाँ बोल दिया ना तब जाकर तुमको शौक लगेगा, समझे? पप्पू कहेंगे। भैया, तुम्हारी कोई लव स्टोरी नहीं है क्या? तुम दोनों लड़कियों को लाइन मार रहे हो, उनकी माँ मुझे लाइन मार रही है। अब मेरी लव स्टोरी का क्या होगा? बाप रे। वैसे तुम्हारा नाम माइकल नहीं, काम राजू ही बेहतर है। हेलो, हाँ सच है। मैं एक बात बताऊंगा तो तुम तीनों के दिल ब्लास्ट हो जाएंगे। क्या है? वो तीनों मिलकर मुझ पर लाइन मार रही हैं, मैं किसको बताऊं? अरे इसकी तो स्लो ब्रो। अरे ब्रो, अरे रुको। सुबह पानी नहीं पीना था यार, कहाँ जाऊं? इधर ये अच्छी जगह है। ब्रो आ जाओ। आता हूँ, सब जा रहे हैं। हाय ये क्या अंकल, आपने तो मुझे डरा ही दिया। ये क्या बेटा, थोड़ी ऊंची आवाज सुनकर डर गया? तो जब मैं तेरी उम्र का था ना, भूतों के साथ खेलता था, और तू तो आवाज सुन के ही डर गया। मुझे अकेले रहने में डर लगता है अंकल, भूतों से तो बहुत ज्यादा लगता है। मैं हूँ ना, डरने की जरूरत नहीं है। आपको देख के और लगता है, लेकिन आपने ऐसे सडनली सरप्राइज क्यों दिया? मुझे बताए बगैर तुम लोग जॉगिंग करोगे क्या? मतलब तुमको ही फिट होना है, मुझे नहीं होना चाहिए क्या? चलो बेटा, दोनों चलते हैं। आप ग्रेट हो अंकल, इस उम्र में भी आप इतने बहादुर हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मुझे देखकर सब डरते हैं लेकिन मैं किसी से नहीं डरता। सुपर अंकल। ए कुमार, डरना मत, मैं इससे बात करता हूँ। अरे राजा, अपना बच्चा है, छोड़ इसे, छोड़ दे राजा। रुक जा। मैंने कहा ना रुक जा, रुक। अरे पागल, उनको छोड़कर मेरे पीछे क्यों पड़ा है तू? अरे कुमार, मुझे अकेला छोड़कर मत जा रे। अंकल, आप कुछ भी कर सकते हो अंकल, आप ही निपटो। आपको देखकर सब लोग डरते हैं, लेकिन आप किसी से नहीं डरते। बाय अंकल। अरे मैं तो फ्लो में बोल दिया था रे। अरे तू क्या करने वाला है रे? अरे कुमार, तेरी तो, तू मुझे अकेला छोड़कर वहाँ भाग गया। अरे तू मेरी जान छोड़ दे, मैं तेरे हाथ पैर जोड़ता हूँ। चले गए, चल निकल। अपने आप के हीरो बन रहा था, एक पागल को देख के पेशाब कर दिया। लगता है 2 दिन से किया नहीं था। ये क्या है? पेशाब निकल गई। अंकल आप भी चलो, जाओ। चलो मेरे पोक अंकल, चलो। क्या ब्रो, पढ़ाई कर रहे हो क्या? ओ, भक्ति गीत पढ़ रहे हो? अरे आंटी, आप यहाँ? क्यों सांबा, मेरी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने क्यों नहीं आ रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है आंटी। हमारे घर में प्रॉब्लम है तो अपने रूम में ट्यूशन पढ़ा लो ना ऐसे। ओके आंटी। ओके। अच्छा तो ठीक है, मेरी बेटी बहुत भोली है, इसे डराना मत, प्यार से बताना। हाँ ठीक है, लेकर जाता हूँ आंटी। इसे कुछ बुक्स भी चाहिए थी, तुम इसके साथ जाकर दिला दो ना। हाँ ठीक है आंटी। आओ, सांबा के साथ जाकर ले आओ। ओके, बहुत अच्छा चांस मिला है मुझे। ठीक है आंटी, आप जाइए। आंटी, मुझे भी कुछ सिखाना है क्या? शट अप।
सही कहा भाई। मलेश, सही मेरा चाय बोल बे। अरे देखो इसने अपने मूंछ पर नींबू लगाया है। देखो जरा। सही कहा तुमने। मस्त लग रहा है भाई। लगा रखा है। सही कहा। इसकी मस्त क्लास लगा रहे हो तुम लोग। देख कोई खजूर लड़की के साथ बाइक पे आ रहा है, जाके रोक उसे। रुको। लड़की तो ओके है, लड़की के साथ ये खजूर नॉट ओके, इसके लिए अपुन ओके। चल। अबे इस खजूर को इधर से गलती कर। तुम लोग चलो रे। अगर मुझे तंग करता तो मैं तुझे छोड़ देता, लेकिन लड़की को तंग कर रहा है इसलिए मैं तेरी बैंड बजा दूं। तू दादा है क्या? दादा वादा का मतलब मुझे नहीं पता है, सच कह रहा हूँ। मैं बंगाल टाइगर हूँ और दूसरा खूंखार हूँ। जब तक मैं यहाँ तुम लोग के सामने हूँ तुम इस लड़की का कुछ नहीं कर सकते। तुम लोग की भलाई इसी में है। इस मैटर को यहीं क्लोज कर दो। बेटा, मेरी छोटी सी बच्ची को भी ये लोग रोज परेशान करते हैं। अगर तुम लोगों ने दोबारा ऐसी गलती की तो तुम लोग को चीर के रख दूंगा। 10 लोगों के साथ खड़े होते हो तो समझते हो कि कोई तुम्हें मार नहीं सकता है। चल जा यहाँ से। मर्दानगी सिर्फ बातों में नहीं होती है, मर्द हमेशा एक औरत की इज्जत करता है। अब तो तू गया काम। दादा दादा चलिए यहाँ से चलते हैं, चलिए। भाई माफ कर दो। दोबारा किसी लड़की को तंग किया ना तो जान से मार दूंगा। बढ़ाया। राउडियो को अच्छे से मारा ही नहीं, मुझे किस भी बहुत अच्छे से किया तुमने। थैंक यू सो मच। How is this my preparation? Amazing. Thank you. Thank you, I love you. हैप्पी बर्थडे अंकल। हैप्पी बर्थडे अंकल। आपने लाल पहना है, लाल गुलाब। क्यों अंकल, और कोई नहीं आया क्या? इस उम्र में बर्थडे मनाना अच्छा नहीं लगता ना। आप लोग ही 1000 लोगों के बराबर हो, किसी और की क्या जरूरत। देख ब्रो, आंटी मुझे देख करके बात कर रही है। चुप रहना यार। ये क्या कोई सीक्रेट बात चल रही है क्या? वो क्या? वो ना, ये लोग यूथ हैं, अब कुछ तो सीक्रेट होगा ना। तुम्हें सब जानना ही है क्या? वो देखो वहाँ केक कैसा है, देखो। जाओ, अरे जाओ ना। आंटी आपके लिए ठंडा लेकर आऊं क्या? मैं कहता हूँ ये सब चीज में टांग अड़ाती है बेटा। चाहे तुम लोग कुछ भी बात करो, लेकिन वो जॉगिंग वाली बात आंटी से मत बताना प्लीज। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। आंटी के सामने मैं बहुत बहादुर हूँ, ये कहते रहता हूँ। क्या बोल रहे हो अंकल, मैं क्या डरपोक इंसान हूँ क्या? अरे उसको ही मेंटेन करना है बेटा। पहले हम लोग पार्टी स्टार्ट करते हैं। चलिए जॉइनिंग विद अस। अरे बुढ़े, तेरी तो तुझे बर्थडे मनाना है ना। रुक तुझे बताता हूँ मैं।
ये स्प्रे तेरे सर पे डालते ही तेरा बर्थडे डेथ डे हो जाएगा। हाँ, पहले कैंडल फूको। फूको फूको ना। अरे भाई क्या कर रहे हो? बर्थडे वाला सॉन्ग गाओ ना। बर्थडे के लिए बर्थडे काफी है, सॉन्ग की जरूरत नहीं है। फूको ना, फूको ना। अरे फूको ना। पहले बर्थडे सॉन्ग तो गाओ। जल्दी से आग बुझाओ। अरे बाप रे, मर गया। सब ठीक हो गया। अंकल का कलर तो चेंज नहीं हुआ। बेटा, अब तो मुझे हर दिन डर लगने लगा है। आपको डर लगने लगा है? हाँ, पर आप तो शेर है ना। इधर मेरी जान जा रही है और तू शेर की बात कर रही है। अंकल रिलैक्स हो जाइए ना, सुबह मिलते हैं। हाँ ठीक है। हाँ। चलो आजा भाई, चलो 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 आ जाओ, बाय। बाय। चलो। ब्रो, आंटी से प्यार करते हो तो अंकल को क्यों बचाया तुमने? अगर अंकल मर जाएंगे तो तुम्हारी लाइन क्लियर हो जाएगी। किसी और के दिए में हमको रोशनी दिखानी है, अपने लिए रोशनी नहीं करनी है। मुझे समझ में नहीं आया ब्रो। तुम्हारी बेकार की फिलॉसफी। वो क्या है? अंकल के होने से आंटी रोशनी जैसी है ना, और उस रोशनी को हम फ्री में यूज कर सकते हैं। अगर अंकल मर गए तो आंटी अंधेरे में आ जाएगी, और फिर अगर हम अंधेरे में गए तो दिया हमको ही जलाना पड़ेगा, तो हमारे तेल का लॉस होगा। मतलब हमें आंटी का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? तुम नॉर्मल इंसान नहीं हो ब्रदर। ये ले। हाँ? बेटी उर्वशी, ये क्या कर रही हो तुम? इसकी उंगली कट गई पापा। उंगली कट गई है तो ड्रेसिंग करवाओ ना। इस गधे की उंगली मुंह में लेने की क्या जरूरत है? ये क्या बोल रहा है? इसकी उंगली मुंह में डालोगी तो सिर्फ खून ही नहीं बल्कि गंदगी वाले पसीने भी तुम्हारे पेट में चले जाएंगे। जाओ अंदर। चलो। उर्वशी, 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 उर्वशी। रुक जा। तुम चाहे चमेली का पेड़ हो या गुलाब का पेड़, अरविंद स्वामी जैसा सफेद हो क्या? कोयले के खदान में डाली हुई पैंट शर्ट जैसा तेरा मुंह है। मेरे जैसे हैंडसम आदमी को देखकर तुम्हें जेलसी होती है। स्टार्ट हो गया। चलो चलते हैं। कल तुमने पप्पू की चोट लगी उंगली मुंह में ली थी क्या? ये सब इसे कैसे पता चल गया? हाँ, मुझे तो बहुत मजा आया। पता है तुम्हें? अच्छा बता, वो तो भैंस जैसा है और उसकी काली उंगली इतनी टेस्टी थी क्या? मैं उंगली की बात नहीं कर रही हूँ, फीलिंग्स के बारे में बात कर रही हूँ मैं। तुम क्या उस काले पप्पू से प्यार करती हो? बताओ। दीदी, मेरे प्यार के लिए तुम्हें ही मदद करनी पड़ेगी। पागल हो क्या? तुमको इस पूरी दुनिया में यही मिला था? उस पप्पू का मुंह देखो। अगर तुमने गलती से भी उस लड़की से शादी की तो मेरे सामने मेरे लवर की इंसल्ट मत करो ना। और वैसे भी इंसान के पर्सनालिटी से या कलर से डिसीजन नहीं लेना चाहिए। उसके दिल में जो अच्छाई है उसे देखो। इसका तो बहुत हो रहा है, इसको रोकना तो नामुमकिन है। ठीक है, ये बात माँ को बताएं क्या? माँ को पता चला तो मुझे मार ही डालेगी। इसीलिए तो तुम्हें बता रही हूँ ना।
तुम कुछ मत बताना। हाँ हाँ ठीक है, हाँ। मैं भी माँ को नहीं बताऊंगी और तुम भी मत बताना, समझी तुम? हाँ हाँ ठीक है हाँ। ठीक है। वैसे मुझे भी वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। तुम बताओ क्या प्लान है आगे? सॉरी सांबा, तुमको बुलाया लेकिन मैं और एक मैटर में बिजी हूँ। इट्स ओके। थोड़ी देर में ही आपके पास आ जाऊंगी। फिर हम बात करेंगे। यहाँ पर्सनल बातें करना बिल्कुल मुमकिन नहीं है, ओके। इसलिए मैं वहाँ आती हूँ। ओके? ओके। हे, हमारा मैटर उसको पता चल गया सोचकर डर रहे हो क्या? वो हमारी हेल्प करेगी। मुझे कब अपने मैटर के बारे में बताया? अब पता चल गया ना, इसीलिए ऐसा बोल रही थी, नहीं तो उसे टेंशन होती ना। अब मैंने तुम्हारे प्यार के लिए तुम्हारी हेल्प नहीं की तो? तुमको हेल्प चाहिए तो तुम्हें मेरी भी हेल्प करनी होगी। दीदी, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी डेंजरस हो। भैया, आप तो बोलते हैं कि आपके पास पैसे नहीं है, तो ये पार्टी कहाँ से हो रही है? उस बुड्ढे का 3 लाख का नुकसान किया है। हाँ। 3 लाख? लेकिन हाँ। उसने भरोसा कैसे किया तुम पर? वो दरअसल बात यह है कि अरे मैंने फोन किया था, उठाया क्यों नहीं? वो आया क्या? हाँ। अरे जब फ्री में 9 लाख आ रहे हैं तो 1 लाख के लिए क्यों रो रहे हो? 1 लाख रुपए मुझे भेज दो ना। थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, बस 1 लाख रुपए भेज दो, मुझे पार्टी करनी है। और अपनी बहन को बोलना मैंने याद किया है। क्यों आरपी, फ्री के पैसे 10 लाख रुपए की बात कर रहे थे, क्या मामला है? कुछ नहीं अंकल। अरे बताओ। अरे कुछ नहीं है अरे अंकल। बताओ बेटा। अरे मैंने कहा ना कुछ नहीं है। कुछ तो बात है, बताओ ना बेटा, प्लीज प्लीज प्लीज। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बताओगे तभी ना समझ में आता है कि नहीं आता है, पता इस चलेगा। उम्र में पता लगा कर क्या करोगे अंकल? क्यों, पता लग गया तो क्या कर लूंगा? अरे बताओ ना बेटा। ठीक है, हाँ। सुनो, ब्रोकर बैंक नाम से एक बैंक लॉन्च हुई है। ओहो। उसके बारे में किसी को पता नहीं है। हाँ। उसकी पब्लिसिटी के लिए, हाँ। कस्टमर को आकर्षित करने के लिए हाँ। लकी ड्रॉ से फ्री में 1 से लेकर 5 लाख अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। हाँ। तो फिर से ट्राई करके देखो। मैंने तो ट्राई किया था पर मेरा काम नहीं हुआ, पर मेरे दोस्त को 9 लाख रुपए मिले हैं। अरे वाह, तो फिर मेरे लिए ट्राई करो ना। कर तो सकता हूँ, पर आपको क्या जरूरत है अंकल? मुझे फ्री के 10 लाख मिलेंगे तो मैं तुम्हें 2000 दूंगा। अगर आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे तो मुझे सिर्फ 2000 दोगे? ठीक है अंकल, ट्राई करूंगा। लेकिन 2000 तो बहुत कम है, अगर अमाउंट आए तो 10% लूंगा। अरे 10% क्यों, 5% ले लो। तेरी तो ये बुढ़ा बड़ा कमीना है, ऐसा लग रहा है इसे अपनी जेब से दे रहा है। ठीक है, इससे बताता हूँ। अंकल, हाँ। आपका बैंक में अकाउंट है क्या? हाँ है ना। तो फिर बताओ ना। आपको एक नंबर बताता हूँ, नोट कर लो। लिखो। अच्छा सुनो, वो लोग तुम्हें फोन करेंगे, डिटेल में सब कुछ पूछेंगे, हाँ। क्लियरली सब कुछ बताना। आपको एक OTP नंबर आएगा, हाँ। वो भी उनको बता देना। हाँ। उसके बाद आपके अकाउंट में कुछ पैसे आ जाएंगे, हाँ। कितने आए हैं उसका मैसेज भी आ जाएगा। बस इतना ही ना। हाँ। मैं तुमसे भी फास्ट हूँ, प्रूव करूंगा। हाँ, ये किया था मैंने। वो ठीक है, हाँ। लेकिन इस बुड्ढे के पास से तुमने 3 लाख कैसे चोरी किए? दरअसल क्या हुआ था, सुनो। बुड्ढे का फोन नंबर अपने फ्रेंड को दिया। मेरे फ्रेंड ने उसको फोन किया। सारा डिटेल उसके पास चला गया। इसके अकाउंट से उसके अकाउंट में गया, उसके अकाउंट से मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। और क्या? मतलब अंकल का पैसा गया क्या? हाँ, और नहीं तो क्या,
फ्री में 10 लाख आएंगे तो मुझे 2000 देगा। लेकिन वो बहुत लकी है, उस समय उसके अकाउंट में बस 3 लाख ही थे। अगर ज्यादा होते तो सब साफ हो जाते। वाह 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 वाह, तुम कमाल हो ब्रो। अरे आरपी, तूने कहा था ना 10 लाख रुपए आएंगे, नहीं आए। अच्छा 3 लाख रुपए का मैसेज आया है। मेरे अच्छा? 3 लाख चले गए, 0 बैलेंस हो गया। अरे एक बार मैसेज पढ़ो ना। दिखाना जरा। हाँ। मुझे पढ़ना नहीं आता भाई, तुम देखना। देखो बेटा। अंकल, हाँ आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं, हाँ। उल्टा अकाउंट से चले गए हैं। अरे बेईमान कहीं के, तेरी वजह से मेरे पैसे चोरी हो गए। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये ले, चीटर कहीं का। चालू रखो, रोमांस चालू रखो। माँ को बताऊंगी। हैं? अपनी माँ को बताओगी? मैं भी तुम्हारी माँ को बताऊंगा। यहाँ ट्यूशन नहीं, मसाज के लिए कोचिंग चल रही है। सांबा, ये लोग हमको बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। इवनिंग में 6:30 को घर के बाहर आ जाओ, ठीक है? उधर अकेले में बात करेंगे। ओके। 6:30 को जाना। अब चाहे कितना भी डिस्टर्ब कर लो, वो लड़की मेरी ही है। चलता हूँ। हाँ, ऐसा लिखा है तो क्या कर सकते हैं? चिची, इनको हम लोग नहीं बदल सकते। रंभा, मुझे बुला के कहाँ चली गई ये लड़की? रंभा, रंभा। मेरे साथ तुम छुपा छुपी खेल रही हो ना? हाँ, बताता हूँ मैं अभी तुम्हें। आ रहा हूँ मैं। रंभा, कहाँ हो तुम? रंभा, मुझे ऐसी जगह पे बुलाया है जहां इंसान रहते ही नहीं है। क्या करूं? रंभा, कहाँ हो रंभा? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? रंभा, प्लीज रंभा, मुझे तरसाओ मत। रंभा, रंभा। अरे, एड्रेस तो सही है, या फिर मैं किसी गलत एड्रेस पे आ गया? रंभा, रंभा, रंभा।
मतलब कि ये लोग 2 साल पहले मर चुके हैं। ये सब भूत है। कहानी तो अब शुरू हो गई। जस्ट रिलैक्स। उर्वशी, उर्वशी, Hey. ACDC किधर जा रहा है? उर्वशी हाँ? ने बुलाया है ब्रो। उर्वशी ने बुलाया है। हमारा प्यार कभी सक्सेस नहीं होगा यार। उर्वशी को भूल जा। चल हम अपने गांव चलते हैं। ओहो, तुम्हारे लब के बीच में आ रहा हूँ ये सोचकर तुम मतलबी हो, मतलबी हो, मतलबी हो। मेरे लब से तुम्हें जलन हो रही है। वो बात नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम है, समझा कर यार। मुझे समझ आ गया ब्रो। मेरे जैसा लड़का उस खूबसूरत लड़की से प्यार कर रहा है ये सोचकर तुम्हें जेलसी हो रही है, जेलसी। कैसे बताऊं मैं? ब्रो एक बात बताता हूँ, सुनो ब्रो। कभी भी ना खूबसूरत लड़कियां मेरे जैसे लड़कों से प्यार करेंगी, मेरे जैसे लड़कों से ही प्यार करेंगी। लड़कियां कटआउट देख के नहीं, कलर, मेरे जैसे कलर को देख के लव करती हैं, समझ गए ना। इतने दिन उसने एक पप्पू को देखा था, लेकिन आज पप्पू के साथ एक आग को देखने वाली है। हाँ। मरेगा तू। उर्वशी, उर्वशी, टेक इट इजी पॉलिसी। उर्वशी, उर्वशी, टेक इट इजी पॉलिसी। रुक रुको, आपको एक बात पता है क्या? उर्वशी ने मुझको अकेले में बुलाया है। बेस्ट ऑफ लक ब्रो। Congratulations, bro। तुम्हारे जैसा सुंदर मैं नहीं हो ना, वरना मेरे पीछे भी लड़कियां आती। ऑल दी बेस्ट ब्रो। तुम ज्यादा फील मत करना, बगल में ब्यूटी पार्लर है, जाके फेशियल करा लो, ठीक है? जाके करा लेना। अच्छा ये बताओ क्यों बुलाया तुम्हें? वो हमको पूछना नहीं चाहिए। हाँ? समझदार बॉय। उर्वशी आ रहा हूँ मैं। उर्वशी, उर्वशी, टेक इट इजी पॉलिसी। उर्वशी, 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 उर्वशी। अरे दिखाई नहीं दे रही हो। किधर हो? रोमांटिक प्लेस बोला था, पर ये तो डेंजर प्लेस लग रहा है। ओ इधर कोई नहीं है, यही सोचकर बुलाया होगा। उर्वशी अंदर ही हो ना? उर्वशी, ए मुझे पता है तुम अंदर ही हो। आ रहा हूँ मैं उर्वशी। उर्वशी मैं आ गया, आ गया, आ गया मैं। उर्वशी, 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 उर्वशी। ये तो मुझे भूत बंगला जैसा लग रहा है। उर्वशी, ए उर्वशी, मुझे पता है तुम उधर ही हो। आ रहा हूँ। टिक 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 टिक। उर्वशी, उर्वशी, टेक इट इजी। उर्वशी, उर्वशी, उर्वशी। इधर भी नहीं है। उर्वशी मुझसे मजाक कर रही हो ना तुम, मुझे पता। अरे बाप रे। उर्वशी, 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 मम्मा, डैडी, डैडी, मम्मा। अम्मा, लड़की ने बुलाया, तुम उठाकर आ जाओगे। भागो, भूत है, भूत, भूत, भूत। अरे बाप रे, बचाओ। ब्रो, 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 उर्वशी मुझे मार रही है ब्रो। उस समय तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। अरे वो सब छोड़ो ब्रो, सच में मुझे मार रही है। अच्छा। ब्रो अंदर उर्वशी के ऊपर भूत चढ़ा हुआ था ब्रो। इधर अरे ब्रो क्या कर रहे हो? उधर जा रहा हो तो वो मार रही है, इधर तुम मार रहे हो। दोनों मिलकर मुझे मारना चाहते हो क्या? सच में उसे तुझे मारना है? तू जो सोच रहा है ना कि उर्वशी पे कोई भूत नहीं चढ़ा है, अरे वो सच में भूत ही है। और हाँ, अरे बाप रे, पूरे घर वाले सब भूत ही हैं। इन सबको मरे 2 साल हो चुके हैं। अरे बाप रे ब्रो, मुझसे गलती हो गई ब्रो, अब क्या करना है? अरे हमें चुपचाप यहाँ से जंप कर लेना चाहिए। जंप?
आजा। अरे ब्रो, ए, आजा ना। चल आजा, जल्दी से निकल चलते हैं यहाँ से। आजा आजा जल्दी आ। अरे भाग ना यार जल्दी। चल 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 चल। ए, गेट लॉक है ब्रो, पहले ऊपर से खोलते चलते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? दरअसल घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, हम जल्दी ही आ जाएंगे। चाहे कितने भी प्रॉब्लम हो, रात को तुम लोग यहाँ से मत निकलो। यहाँ आसपास में भूत रहते हैं। भूत है बोल रहा है ये। कुछ भी हो सकता है। कहाँ फंस गए? अंकल, अंकल हमें छोड़ दो अंकल, प्लीज अंकल। कैसे यहाँ आकर इस भूत बंगले में फंस गए हैं? बाहर जा नहीं सकते, इधर रह नहीं सकते। ब्रो 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 ए ब्रो ब्रो। क्या रे? चुप कर, सो जा। सोने नहीं दे रहा है। ब्रो तो पी के टूलो के सो गए हैं। अगर उसे उठाया तो नहीं, ये और टेंशन में आ जाएंगे, फिर क्या करूंगा? छी! ये आवाज सुनी सुनी सी लग रही है। क्या यार, सो जाना। मैं भी अगर इसके जैसे फुल पिया होता तो अच्छा होता। छी 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 छी! मैंने ही कंजूसी की, 90 ml पी के अब रो रहा हूँ। आ रही है, सो जाता हूँ। क्या बात है, इतनी गर्मी में भी चादर उड़कर सो रहे हो? मच्छर है। आप लोग इतनी रात को क्यों आई हो? कुछ नहीं बेटा, मेरी बेटी तुम्हें देखना चाहती थी इसलिए लेकर आई हूँ। देख लिया ना, जाओ फिर। हाँ? क्या हुआ बेटा, तुम्हें डर लग रहा है क्या? मैं क्या तुम्हें भूत जैसी लग रही हूँ? ठीक है, तो हम चलते हैं। हाँ, तुम आराम से सो जाओ। तुम्हें तो मैं बाद में दिखूंगी। और क्या देखोगी? भूत ही पूछ रहे हैं कि तुम भूत हो? क्या ये घोर जमाना आ गया है? रूम में कोई है नहीं क्या? बाहर गए हैं ऐसा लग रहा है। अभी हम यहाँ से भाग चलते हैं, रात को नहीं जा सकते हैं। बैग लेकर आता हूँ, रुको। बैग के चक्कर में तुझे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। चल। ब्रो, बहुत दिन से अंडरवियर नहीं था ब्रो, पर मैं कल ही जाकर खरीद कर नया अंडरवियर लाया हूँ। वो लेकर आता हूँ। तेरी ये कंजूसी तेरी जान लेगी एक दिन। यहाँ जान जाने वाली तुझे अंडरवियर की पड़ी है। चल ब्रो, ऐसा मत बोलो प्लीज। तुझे अंडरवियर चाहिए ना, मेरी अंडरवियर ले लेना। चल ना। नया है क्या? रुको, इधर जा रहे हो? सर वो हम थोड़ा बस स्टैंड जा रहे हैं। बस स्टैंड तो पीछे रह गया, इधर क्यों आए हो झक मारने के लिए? सर, इस रास्ते के अलावा और कोई रास्ता है क्या? और कोई रास्ता नहीं है? हाफ किलोमीटर चल नहीं सकते हो क्या तुम दोनों? हे भगवान, उस तरफ जाओ तो भूत है और इस तरफ तो जाने का रास्ता ही नहीं है। क्या बोला तूने? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। तू रुक, तू बता रे। भूत उधर। भूत क्या? तुम दोनों क्या धर्म राजू के घर से आ रहे हो क्या? उधर से ही आ रहे हैं सर। वहाँ क्यों गए थे? उसकी पूरी फैमिली मरने के बाद भूत बन के उधर ही घूमती रहती है। चलो ब्रो, चलते हैं। चुप रहे। सर, वो घर में 4 लोग हैं, वो सबके सब मर चुके हैं क्या? 4 नहीं, पूरे 6 लोग हैं, उसमें से 2 लड़के भी हैं। तुम्हें पूरी जानकारी नहीं है? ब्रो, हमारे रूम में जो रहते हैं वो भी भूत हैं।
चलो ब्रो, चलते हैं यहाँ से, चलो। सर, दरअसल हुआ क्या था सर? अरे वो अपने दोनों बेटियों की शादी उन्हीं दोनों लड़कों से करना चाहते थे और उस दिन उसी खुशी के माहौल में गैस लीक हो गई, पूरा का पूरा परिवार मर गया। ब्रो चलो चलो जा। ब्रो चलो चलो चलो। ब्रो जो नहीं होना था वो ही हो रहा है। कहाँ जा रहे हो तुम जल्दी लोग? में कहाँ भाग रहे थे? ब्रो वो क्या है? चलो, अरे चलो। चलो ना, छोटा सा चलो काम चलो है, चलो वहीं- चलो। छोड़ो ना, प्लीज क्या करो, प्लीज प्लीज सर, क्या प्लीज। भागने की सोच रहे थे? हाँ? नहीं सर, ये चश्मे को थोड़ा ऊपर कर दोगे क्या सर? चश्मा? हाँ। ये ले। ए, हम लोग कौन है तुम लोगों को पता चल गया है क्या? तो फिर हम लोगों से भागने की कैसे सोची तुमने? जैसा मैं हाँ, कहती सही हूँ कहा। वैसे ही करना। माँ और बेटी के बीच में क्या डिस्कशन चल रहा है? कहाँ है वो लोग? क्या बात है? मुझे सांबा कैसे भी चाहिए। वो कुमार मिल गया ना तो उसे मार के खा जाऊंगी। आपकी फीलिंग मैं समझ रहा हूँ, इसलिए उनको पकड़ के सीक्रेट जगह पे रखा है। सांबा ठीक तो है ना? क्यों, प्यार कम नहीं हुआ क्या? वो ठीक तो है ना? मैं मारूंगी तो झेल पाएगा ना? अरे बाप रे। और उस कुमार को मारने से पहले बहुत सारा खाना खिला देना। तुम लोगों के अंदर तो बहुत गुस्सा भरा है। अगर वो सामने आ गए तो लगता है तुम लोग उसे खाई जाओगी। मेरे लवर को मैं स्वीट लड्डू खिलाऊंगी। जरा धीरे से खिलाना, उसके गले में अटक जाएगा। जरा प्यार से खिलाओ उसे। प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम्हारे अंदर जो प्यार है उसे बाहर निकाल कर अपने दिल में रखूंगी मैं। थोड़ा थोड़ा कोऑपरेट करो ना अरे मुझे माफ मुझे। कर दो उर्वशी, माफ कर दो। मुझसे प्यार करने के बाद मुझे हमेशा के लिए खुश रखना है ना? रखोगे ना खुश? मुझे माफ कर दो उर्वशी, इस जिंदगी में तुमसे क्या किसी और से भी कभी प्यार नहीं करूंगा। क्या कहा? प्यार करने को कहा तो कह रहे हो कि प्यार ही नहीं करोगे तुम? मुझे इतना प्यार करने के बाद मुझसे भागने की सोच रहे हो? तुमको नहीं छोड़ूंगी। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे मुझे बख्श दो, ऐसा I मत करो। love अरे you. नहीं, ये नहीं। रुक जा। वो लोग तुमसे डर रहे हैं। थैंक यू ब्रो। उसे ऐसे ट्रीट करोगी क्या? इनको ऐसे समझ में नहीं आएगा। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। तुम्हारे माँ और पापा के आने का टाइम हो गया। जाओ चलो जाओ यहाँ से। अच्छा अरे, काम किया ब्रो। लड़कियां आकर गले लगती है तो चुप हो जाते हो, हम मारते हो तो चिल्लाते हो। आइए आइए अंकल आंटी। हम लोग इंसान नहीं है रे, भूत हैं। यहाँ से भागना चाहते थे। डंडा दो। हाँ ये लो। क्यों रे, भागना चाहते हो क्या? हाँ? नहीं आंटी। इतनी हिम्मत है क्या? भूत से भागोगे? आंटी, मम्मी, पापा, अंकल, ब्रो ब्रो पुलिस, चलो चलो जल्दी आ जाओ। पुलिस पुलिस रुको रुको रुको, क्या हुआ? आप हमें भगवान की तरह मिले हैं सर, हमें उनके प्रकोप से बचाइए सर, बचा लीजिए हमें सर, प्लीज बचा लीजिए सर प्लीज। हम भी भूत ही हैं। ए पागल, इधर आ, इसे पकड़, आजा। अरे कहाँ फंस गया? हमसे बच के कहाँ जाओगे? अरे नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, बढ़िया। भागते हो, हैं? भागने की सोचा था, हैं? हमसे बचकर कहाँ भागेगा तू, हैं? ये ले। इधर आओ। वो रहे। चलो सर हमें छोड़ दीजिए, इनको लेके जाओ। हाँ, ले जा ले जा।
अरे अरे वो भाग रहे, पकड़ो उसे। वो किधर जाएगा? ये है ना, इसे रूम में लेके जा, लेके जा। चल चल। बता कहाँ है वो? सच बता कहाँ है वो? तुझे नहीं पता क्या? तेरा फ्रेंड है ना वो, तो तुझे छोड़कर ऐसे कैसे चला गया? हम भूत हैं ये जानने के बाद भी इतनी हिम्मत कि यहाँ से भागते हो? पागल हो तुम लोग। सही बोला। हम जैसे भूत बहुत सालों से अपनी सारी इच्छाएं मारकर अपनी इच्छाएं तुम्हारे साथ शेयर करने की सोची, तो तुम हमें ही धोखा देने लगे। क्या सोचा था यहाँ से भाग जाओगे? हमारी इच्छाएं पूरी किए बगैर यहाँ से नहीं भाग सकते। लेकिन हम तो साधारण इंसान हैं। आप भूतों की इच्छा हम कैसे पूरी कर सकते हैं? तुम्हारी इच्छा कैसे पूरी करनी है कि हमें अच्छे से पता है। पहले उसको बुलाओ जल्दी। मम्मी, हम दोनों को अपनी इच्छा पूरी करनी है, तो फिर आप बीच में क्यों आ रही हैं? लेकिन वो हमको कब मिलेगा? हे भगवान। उसके बारे में सोच रहे हैं क्या सर? अरे उनकी उम्र ही ऐसी है ना, इस उम्र में वो लोग कुछ भी करेंगे। चुप रह। पहले उसका क्या करना है ये सोचो। एक काम करेंगे, उसके लिए बिरयानी बनाएंगे। बुढ़ऊ कहीं के, जैसे सबकी बलि चढ़ाते हैं वैसे इसकी चढ़ाएंगे ना। अगर ये भी मर गया तो हमारी इच्छा पूरी कौन करेगा? जो इसके साथ करने वाले हैं उसे नरबली नहीं कहते, रक्त प्राशन बोलते हैं। मतलब इंसान को मारना नहीं है, उनके हाथ पैर काटकर हमारे पूर्वजों की प्यास बुझानी है। ठीक है अंकल, फिर उसके बारे में क्या? पहले इसके बारे में डिसाइड करेंगे, बाद में देखते हैं। ओ मेरे माता पिता, आप लोग आ जाइए। आप लोग जो पसंद करते हो वो अलग अलग तरह के खून तैयार है। आ जाओ आ जाओ, खाओ खाओ। आप सब लोग आ जाइए, आओ। आप लोग भी मेरे साथ ध्यान लगाकर कहिए, आओ आओ, खाओ खाओ। सब लोग ध्यान से कहिए, आओ आओ, खाओ खाओ, आओ आओ, खाओ खाओ, आओ आओ। अब शुरू करो। रुक जाओ। क्या हो गया अंकल? अभी तो बुढ़ऊ अंकल पापा और माँ को बुला रहे थे, अब दादा और दादी को बुलाने वाले हैं क्या? क्या सूंघ रहे हो अंकल? नहीं अंकल, बस करो। ये क्या कर रहा है? एक मर्द गुलाब के फूल को सूंघता है, लेकिन ये मर्द होकर मर्द को सूंघ रहा है। ये सब चल क्या रहा है? ऐसी बात नहीं है, उसका खून गर्म है या ठंडा वो चेक कर रहे हैं। ये हिमालय की तरह ठंडा है या ज्वालामुखी की तरह गर्म है वो चेक कर रहे हैं। क्या वहाँ खुसुर फुसुर कर रहे हो? समय नहीं है, तलवार में धार लगाओ। तलवार तो कब से तैयार है, बताइए क्या काटूं? जल्दी काटना, और देर की तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। इसे काटते वक्त इसकी चीखें सुननी है, और जब ये मर रहा होगा तो इसे देखना है। अरे इसको देखो क्या कर रही है, मारते वक्त भी रोमांटिक लुक दे रही है। छी, जल्दी काट। पहले क्या सब्जी काटनी है? वहाँ सब्जी कहाँ है रे काटने के लिए? आपको दिख नहीं रहा अंकल? इसका सर है, गला है, दिल है, और ये नीचे इसका। उसका और कुछ भी नहीं काटना है, सिर्फ हाथ और पैर काटने हैं। ओ बस इतना ही ना, पहले से बताना चाहिए था ना। देखो आ गया हीरो।
मुझे माफ कर दो बेटा। आप लोग भूत हैं ना, तो ये बुलेट साहब का क्या बिगाड़ पाएंगे? ओए, मुझे इनके साथ एक खेल खेलना है। जाओ तुम लोग। ओके सर। सॉरी बेटा, हम लोग भूत नहीं है, भूत का नाटक करने वाले इंसान हैं। छे? वैसे अंकल एक बात कहूँ, आपने एक्टिंग तो ऑस्कर लेवल की की है यहाँ। कारण कुछ नहीं है बेटा, कुछ दिन मस्ती करने के लिए हम लोगों ने भूतों का खेल खेलने की कोशिश की। बताओ ना रे। देखिए बंद करिए अपना नाटक, बस बहुत हो चुका। सबसे पहले तो इस बुड्ढे को मारना चाहिए। व्हाट ब्रो, अगर आप 1 मिनट लेट हो जाते तो ये लोग मुझे मार के क्या करते पता है? मेरे को काट के मटन शॉप में और मेरी स्किन चप्पल दुकान में और हड्डी जानवरों को खिलाने के लिए छोड़ देते। ब्लड को बॉईल करके खा जाते ये लोग। ब्रो चिल ब्रो, तुमने ये कैसे सोच लिया कि इतनी इजीली मैं तुम्हें छोड़ देता? डोंट वरी ब्रो। हेलो धोखेबाज ड्रामा कंपनी, आप सभी का ड्रामा पूरा हो गया। क्या 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 कहा था? मेरा ब्रो भाग गया है। ये सब ब्रो का प्लान बेबी। असल में मेरा ब्रो कौन है पता है तुमको? हाँ, डगर शेर है। चलो चलो कैसे कैसे ले सकते हैं? हाँ चलो देखते हैं। भाई ये लोग हमारी जमीन हमसे लेंगे। चलो जल्दी करो, आ जाओ। चलो वहीं पे रोक। चच्चा क्यों आ रहा है? चल पीछे चल। बोला ना पीछे। अरे रोको नहीं। रुक जा। पीछे चल पीछे चल। हाँ भैया हमारी जमीन हमें वापस दे दो भैया। पिछट। अरे पिछट ना। अरे भैया हम कहाँ जाएंगे? पिछट। हमारी जमीन पर कब्जा मत करो भैया, हमें हमारी जमीन भाई जी, देखिए हमारे कब्जा किया जा रहा है। बोर्ड किधर है बे? अपना बोर्ड किसी ने निकाल दिया भाई। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो रे बोर्ड लगाओ। चल मुँह क्या देख रहा है? चल ना। चल आइए भाई आइए, बैठिए। हाँ भाई यहाँ बैठिए ना। भाई हमने बोर्ड लगा दिया है। किसने हटाया था? हमें पता नहीं भाई। हम कैसे ले सकते हैं? तुम लोग भूमेश भाई से पंगा लेते हो। भाई की बात मान जाओ और ये जगह खाली कर दो, समझ गए ना? नहीं तो तुम सबको मारकर इसी जमीन पर दफन कर दिया जाएगा। चले जाओ। नागर संभा भाई आ गए हैं, अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा हमारी जमीन छीनी जा रही है। नागर सांबा भाई आप हमारे सुबह शाम धूल मिट्टी धूप बारिश खाली पेट, ये लोग दिन रात यहाँ मेहनत करते हैं और एक एक रुपए जोड़ करके अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, और तुम लोग आकर के यहाँ इन बेचारों को परेशान करते हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है क्या?
तुम लोग के पीछे चाहे किसी की भी पावर हो, कितने भी बड़े आदमी हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। आई डोंट केयर। इन गरीबों के पीछे ये दगड़ दगड़ सांबा है। तुझे पता है इस शहर के बड़े बड़े गुंडे आज के समय में मेरे डर से पत्थर तोड़ने का काम करते हैं, और तू मेरे सामने 2 लड़कियों को बगल में और 4 चमचों को लेकर के आया है और मेरी साइड को साइड करने का सोच रहा है। अगर मेरे से पंगा लिया तो यहाँ नहीं बेड पे मिलेगा। अगर मैंने शुरू कर दिया तो डायरेक्ट बेड पे भेजूंगा, इसलिए अपना ये रायता बटोर के निकल ले। मेरे लड़कों को देख के बात कर। देख क्या चाहता है कि मैं यहाँ तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूं? अगर तू एक बाप की औलाद है ना, तो इनमें से किसी को भी हाथ लगा के दिखा। जाओ रे। तुम सब एक साथ जाओ। देख जा रहे हो, जाओ। जाओ, खत्म करो उसे। भाई, लगता है इन लोगों से नहीं होगा। आप बोलो तो मैं जाऊँ क्या? किधर जाएगा तू? देखने से पता नहीं चलता कि वो दगड़ संभा है। समझ गया भाई। चल भाई, आज से मैं ये धंधा बंद कर रहा हूँ। आप कहेंगे तो ऑटो चला लूंगा। हाँ भाई, हम ऑटो चला लेंगे भाई। दगड़ शेर मारे तो मुंह से आवाज नहीं आती है और थर थर कांपते हैं। क्या रे पापी धर्मा, एक और सरप्राइज दूं क्या तुम लोगों को? आ जाओ। अब मैं तुम लोगों को इनकी हिस्ट्री सुनाता हूं। गलत धंधा करने वाले धर्म राजू उर्फ सुब्बा राजू, ड्रामा कंपनी में काम करने वाली मोहिनी उर्फ रतालू, और राधा उर्फ रंभा, उर्वशी उर्फ उर्मिला, ब्रोकर का काम करने वाले तुम लोग, और चिल्लर पे चिल करने वाले तुम लोग। ये है तुम्हारी प्यारी सी हिस्ट्री। तू ये पुलिस वाला और तू पागल, तुम दोनों भी इन लोग के साथ मिले हो ना? किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम लोगों से मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी चीटिंग करके तुम लोग मम्मी डैडी बनकर, पुलिस और पागल का साथ पाके, दीदी बहन बनकर यहाँ सबको बेवकूफ बना रहे हो। हाँ, जबरदस्त एक्टिंग की तुम लोगों ने। तुम लोग यहाँ अपना गैंग बना के रह रहे हो और एक कहानी बनाई कि इस घर में भूत रहते हैं। लोगों में ये डर फैलाया कि तुम लोग 2 साल पहले मर चुके हो और यहाँ इस घर में तुम लोगों की आत्माएं रहती हैं। तुम लोग ये चाह रहे थे कि सारे पैसे अकेले हजम कर जाओ, लेकिन जब तक मैं इस धरती पे हूँ ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम लोगों को तो आज मैं एक एक करके अच्छे से सबक सिखाऊंगा। सर हमें माफ कर दीजिए सर। शराब, इतनी बड़ी गलती करने के बाद तुम लोग माफी मांग रहे हो, शर्म नहीं आती क्या? मेरी डिक्शनरी में माफी नाम की चीज नहीं है, सिर्फ सजा देता हूं मैं। देयर इज नो एक्सक्यूज, ओनली पनिशमेंट। सर हमको क्यों टारगेट कर रहे हैं, बताइए ना सर। तुम जैसे कमीनों की वजह से मेरे बॉस को ऐसा बनना पड़ा।
मेरे ब्रो के साथ कुछ कमीनों ने क्या किया है पता है क्या? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटी के लिए अच्छा रिश्ता आया है पर शादी के लिए एक पैसा भी नहीं है हमारे पास। और घर बेचने का सोचा तो इस घर में भूत है, इस डर से कोई खरीदार नहीं आ रहा है। हाँ माँ, मैंने सरपंच को घर के बारे में बताया है। वो घर खरीदने के लिए किसी ना किसी को जरूर बोलेंगे। हाँ? माँ, वो देखिए सरपंच जी आ भी गए। सरपंच जी आइए सर, आइए। नमस्ते जी। देखो माँ जी, बहुत मेहनत करके आपके घर के 10 लाख की डील पक्की हुई है। सिर्फ 10 लाख? इससे ज्यादा रेट देकर कोई भी खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि आपके घर में भूत है ये सबको पता चल गया है। इसीलिए जो कुछ भी मिल रहा है उसे लेकर के यहां से कहीं दूर निकल जाइए, सुकून से जाकर रहिए, नहीं तो यहां पर रहने वाला भूत, हाँ? समझ गए ना? सर जी, मेरे पास बस यही एक घर है। इसको बेचकर मैं बहन की शादी करना चाहता हूं। मुझे कुछ नहीं मिला तो चलेगा। मैं काम करके भी अपनी मां को पाल लूंगा। इस घर की वैल्यू 80 लाख है, कम से कम 40 लाख तो दे दीजिए प्लीज सर। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, प्लीज सर, मेरी बात मानिए। अरे आपके घर में भूत है फिर भी मैं कुछ तो दे रहा हूं आप लोगों को, और तुम लोगों ने ज्यादा की उम्मीद लगा रखी है। कुछ भी करके मेरी मदद करिए सर। भैया, जिंदगी में मेरी शादी नहीं हुई तो भी चलेगा, पर आप ऐसे लोगों के पैर मत पड़ो भैया। अरे ऐसा मत बोलो। तुमको ही नहीं, तुम्हारी बहन को भी बहुत ज्यादा घमंड है। देखता हूं इस घर को अब कौन खरीदता है। सर ऐसा मत कहिए सर, ये तो छोटी सी बच्ची है, इसे बात करने का ढंग नहीं पता, माफ कर दीजिए। आप तो बड़े हैं ना, आप मान जाइए। हाँ हाँ पता है पता है। सर चलो। माँ, मैं बाहर जाके आता हूँ। मैं अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को इस तरह से दुखी नहीं देख सकती। मेरे जिंदा रहने का फायदा ही क्या है? देखो, तुम्हारी पायल की आवाज सुनकर यहाँ के सब लोगों को डर जाना चाहिए, उसके परिवार का सर्वनाश हो जाना चाहिए। तुमको देखकर उस घर में सच में भूत है ऐसा दिखना चाहिए।
ताकि उस सांभा का घर खरीदने के लिए कोई भी हिम्मत न कर सके। समझ में आया क्या? आप चिंता मत कीजिए। एक कमीने, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। अब ये मेरा इलाका है। हाँ? इस तरह से उसको मारा और फिर घर को बेचकर अपनी बहन की शादी की। और फिर कुछ दिनों के बाद अरे क्या हो गया दादाजी को? चलो चलो उठाओ, हाथ तो लगाओ। अरे कोई कुछ करो। आराम से उठिए उठिए। क्या हो गया? उठ जाइए। उठाओ। क्या हुआ दादाजी को? मुझे क्यों बचा रहे हो बेटा? मुझे मर जाने दो बेटा। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए ना दादाजी। मेरा एक बेटा और बहू है। बेटे बहू का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में है। उनको बचाने के लिए डॉक्टर ने 20 लाख रुपए मांगे हैं। इतने पैसे मैं कहाँ से ले आऊंगा बेटा?
इसीलिए हैदराबाद में मेरा एक घर है, उसे गिरवी रखकर पैसे ले आऊंगा सोचा था, लेकिन उस घर में भूत रहते हैं ऐसा कहकर कोई उस घर को ले नहीं रहा है बेटा। हाँ? क्या भूत? हाँ। मेरे बेटे बहू की मौत देखने से पहले मैं ही क्यों न मर जाऊं, मैंने ऐसा सोचा था बेटा। दादाजी, वो पैसे मैं अरेंज करूंगा। हाँ? मैं देखता हूँ कि वहाँ कौन सा भूत है। बेटा आप हिम्मत से काम लीजिए, दादाजी को हॉस्पिटल ले जाइए। तू मेरे साथ आ। हाँ बेटा, भला करे। ऐसे ही भूत आप भी है ये पता लगाकर हड्डियां तोड़ने आए हैं। व्हाट ब्रो? चिल ब्रो, तुम्हारा हीरोइज्म ही नहीं तुम्हारा दुख भी पता चलना चाहिए इन्हें, इसलिए बता रहा हूँ। वैसे तुम लोगों को मरने के लिए तो 1 ही सेकंड काफी है, पर ऐसा करने में मजा नहीं है, इसलिए आप सभी को थोड़ी थोड़ी सी सजा देंगे। सर वो सजा क्या होगी, कुछ बताएंगे? ये सब बंद करो और आखिरी इच्छा क्या है ये बताओ। सर ये भूत एक जैसे होते हैं या कुछ वैरायटी होती है, डिफरेंट होते हैं? भूत कैसे होते हैं बिना जाने उनका नाटक कर रहा था। तेरी तो ओए, अब अगर किसी ने जरा भी मुंह खोला ना तो मार डालूंगा। अब इनकी कैसी पनिशमेंट स्टार्ट करनी है बताओ 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 बताओ। एंटरटेनमेंट पनिशमेंट स्टार्ट करते हैं। सुपर ब्रो, मजा ही आ जाएगा। सर हमको कुछ पता नहीं है सर, ये बुड्ढा ही हमें यहाँ बुलाकर भूत बनने का नाटक करने के लिए बोला था। इसकी 3 फैमिलीज हैं सर। सच है? हाँ सर, मेरे जैसे मासूम को इन्होंने ये काम सिखाया, इन्होंने ही ये नाटक करने के लिए कहा। पूछिए सर। सांबाजी, सांबाजी। सांबा नहीं, दगड़ सांबा बोल, दगड़ सांबा। दगड़ू सांबाजी, दगड़ू सांबाजी। सर ये बुड्ढा आपको दगड़ू सांबा बोल रहा है सर। अच्छा ये दगड़ू वगड़ू नहीं, दगड़ दगड़ सांभा। ओके सर। अरे मुझे क्यों फंसा रहा है तू? सर वो दगड़ू बोलना मेरे लिए मुश्किल है, सिर्फ सांबाजी कहकर बुलाऊं क्या सर? सांबाजी, सांबाजी। सर सुना आपने, ये आपको सांबर बोल रहा है, सांबर। सांभर चटनी रसम वगैरह नहीं, सांबा सांबा। हाँ, ऐसे बुलाना है। अरे क्यों मुझे बार बार पिटवा रहा है? सर ये हमको ठीक से कमीशन भी नहीं देते। हाँ सर ये बहुत डेंजर है। हाँ सांबाजी, ये बहुत डेंजर है। सब कुछ खुद ही रख लेता है, हमें थोड़ा सा देता है ये। देखा ना बुढ़े को कैसे फंसा दिया मैंने। बहुत अच्छा किया। इसकी तो ये सब लोग मिलकर मुझे विलन बना रहे हैं, अब मैं क्या करूं? सर ये सब मिलकर मेरे ऊपर ही सब डाल रहे हैं, हम सब लोगों ने मिलकर ही ये काम किया है। हमारे पूरे ग्रुप की हेड ये मोहिनी है सर। क्या कहा? मैं इससे प्यार करता हूँ इसीलिए। तू तो बहुत खतरनाक है, इसको भी तूने नहीं छोड़ा। अरे बचाओ, अरे छोड़ दो मेरी माँ, हाथ जोड़ता हूँ। अरे काले भैंसे, तेरे साथ तो कोई भी नहीं रहेगा। तो फिर तेरे साथ मैं कैसे रह सकती हूँ? बुढ़े कहीं के, तुझे तो छोड़ूंगी नहीं मैं। This is too much मोहिनी। मैं तुमसे मारो मत। अरे बाप रे, छोड़ दो, कुछ नहीं कहूँगा। मोहिनी, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मत मारो। रुको, पहले मेरी बात तो सुन लो, उसके बाद तुम मारो। मेरी बात अधूरी ही रह जाती है। मैं तुम्हें देवी की तरह पूजता हूँ, इसीलिए तुम ये सब मेरे ऊपर डाल रही हो। सर इसको बोलिए ना सांबाजी, इधर मेरी जान ऊपर नीचे हो रही है। ओ अम्मा जाओ। आप लोग बहुत खतरनाक हो, एक से बढ़ के एक हो। पहले इन दोनों को देखो, इनके बारे में बाद में देखा जाएगा। चलो चलो चलो, चलना चल चलो। स्टार्ट करो ब्रो, इनसे क्या करवाना है वो बताइए। कुर्सी पे बैठना आता है ना? इतना इजी पनिशमेंट है? ओके सर। तुमको तो इसके बारे में बहुत पता है। उस पे कितनी देर बैठ सकते हो? बहुत देर तक बैठ सकता हूँ सर, उसमें क्या बात है। इनको 1.5 घंटे तक इस कुर्सी पे बिठा के रखो। 1.5 घंटे बैठना है सर? ये तो टू मच है सर। इतनी जल्दी क्यों भाई? उसमें कुछ ट्विस्ट होगा, वो पता चला तो पागल हो जाएगा। हाँ चलना। चुपचाप उधर जाके बैठ जा,
जाके बैठना कुर्सी पे। उधर बैठना है। ये तो बहुत इजी पनिशमेंट है। बहुत आसान। ओह माय गॉड। एंजॉय। मैंने बोला था उसमें कुछ ट्विस्ट होगा। ए, क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? सांबा जी, सबकी तरह मैंने भी गलती की है सर। दया करके अगर मुझे छोड़ देंगे अगर तो छोड़ दिया तो कहाँ जाओगे? मैं गांव चला जाऊंगा सर। अब गलती की है तो उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। भुगतने के लिए तैयार हो जा। वो सर मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैंने किसी के बहकावे में आके किया सर। इतनी सजा अच्छी नहीं है सर। दिस इज नॉट फाइन सर। ओह, मतलब इस पाप में तेरा हाथ नहीं है? तू चाहता है कि इस पाप से तुझे छुटकारा मिल जाए? ये क्या सर? दैट इज माई वर्क, माई मनी, माई होम सर। अरे बाप रे, इंग्लिश? हाँ ब्रो, इसकी सजा थोड़ी इंग्लिश होनी चाहिए। नॉर्मल कील से काम नहीं चलेगा। गरम कील कर, तब बिठाई से कुर्सी पे। जल जाएगा ना फिर ये तो। सामा जी, हमने गलती की है, हम ये मानते हैं सर। हम आपसे माफी मांगते हैं। हमारी सजा माफ कर दीजिए सर। सजा अब अप्रूव्ड हो गई है। अब इस अप्रूवल को कोई नहीं रोक सकता। इस अप्रूवल को कैंसिल कर दीजिए सर। मेरे सामने नाटक मत कर। तू शुरू कर। रुको रुको, छोड़ो, निकला कर रहा हूँ ना। अरे बाप रे। हमें इसी के ऊपर बैठना है क्या सर? बैठ जा। लग जाएगा सर। बैठो बैठो। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ब्रो, ये पुलिस और पागल दोनों बहुत खुश दिख रहे हैं। इन दोनों को एक ही बार में बुलाए क्या? लेके आओ। अच्छे हो ना? देख रहे हो ना? सुपर है ना? अच्छा नहीं लग रहा है? चलो 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 चलो। ये कैसा पनिशमेंट है भाई? आखिर ये है क्या? अरे पनिशमेंट बोल के सीट के ऊपर किल लगा दिया। पनिशमेंट कैसा है? बहुत अच्छा है। बैठ जा भाई। चल बैठ जा। अरे बाप रे बाप रे, ये कैसी अरे बाप रे बाप रे बाप। हमारे लिए भी यही पनिशमेंट होगी क्या? मुझे भी वही लग रहा है। जरूर वही होगी। तुम लोग तो कर लोगे, लेकिन मुझसे तो नहीं होगा ये सब। ऐसा कुछ नहीं है, सब शेयर करना होगा। अरे बाप रे, तेरी तो। हाँ हाँ, ये भगवान का प्रसाद है कि शेयर करेंगे। ये पनिशमेंट है। बहुत मजे ले रहे थे ना ब्रो? इन तीनों को एक ही बार में दे दे क्या देना है? पनिशमेंट ब्रो, एक ही बार में देना है, ये पूछ रहा हूँ। पूरा क्लैरिटी से बताओ ना। क्या पनिशमेंट देना होगा ब्रो? ये लेडीज हैं, तब तो आराम से मजे से एंटरटेनमेंट होगा। चलो इन्हें डांस करवाते हैं। घर जाओ जाओ। चलो 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 निकलो। ऐसे आवाज में बोलना पड़ता है। नहीं तो सुनते ही नहीं है। What ladies? How is it? थक गई हो तो ठंडा जूस या गरम चाहिए क्या कुछ? जल्दी बोलो सर, जूस मिलेगा क्या? जल्दी बोलो ना सर। ब्रो, जूस लेके आ जाओ। ये जूस है, जूस है, फ्रेश वाटरमेलन जूस। ले लो ले लो। पी लो। क्या हुआ? तीखा है क्या? जल रहा है ना? तुम इसे तरबूज का जूस समझ के पी रही थी ना? ये मिर्च का जूस है। ब्रो, इनके साथ और भी खेलो। हाँ खेलेंगे खेलेंगे खेलेंगे। हाँ
बेटा मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, हमें माफ कर दो बेटा। चलो चलो माफ कर दो बेटा, माफ कर दो, माफ कर दो बेटा, माफ कर दो, हाथ जोड़ती हूँ प्लीज। जाओ यहाँ से। नेक्स्ट 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 कौन है? बस यही कमीना बचा है। हाँ? क्यों रे कालिया, अब तेरा क्या होगा? बहुत डर लग रहा है सर, मुझे मरने का मन कर रहा है, लेकिन आप डॉन नहीं हो ना सर, भगवान हो। क्यों ऐसा लग रहा है तुझे? सबको आपने पहले पनिशमेंट दिया और मेरे ऊपर दया करके मुझे आपने पीछे रखा। अच्छा, तुम्हें ऐसा लग रहा है क्या? तेरा तो मरने का मन कर रहा है ना, पगला कहीं का। अरे यहाँ देखना, तू परेशान मत हो, बिल्कुल भी टेंशन मत ले। सर क्या धर्मा, बहुत तंग किया तूने हमें, इतनी आसानी से तुझे छोड़ दूं क्या मैं? अरे हम भी तो इंसान ही थे ना। तेरी पनिशमेंट खास होगी, भुगतने को तैयार हो जा। पनिशमेंट के बारे में ज्यादा टेंशन मत ले कालिए। तेरे साथ कुछ वैरायटी गेम खेलते हैं। तुझसे एक एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर तूने सब सही जवाब दिया ना तो तू बच जाएगा, नहीं तो फिर गेम शुरू। एंजॉय। मार के छोड़ो या छोड़कर मारो, एक ही बात है ना सर। वो लोग, उनको पता होगा तो भी वो गलत जवाब देंगे सर। ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे तू डर मत धर्मराज। ठीक है, आप पुरानी बातें याद मत दिलाइए सर, मैं बुढ़ा हूँ ना, थोड़ी दया कीजिए मुझ पर। तू बुढ़ा हो गया क्या? इस बुढ़े को 3 फैमिली चाहिए ना। अब ज्यादा देर मत कर कालिए। रो, इस सिंगल आदमी को ना सिंगापुर की पनिशमेंट देते हैं। ए, अब हम गेम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन माइकल से। अंकल अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान हैं? अच्छे इंसान है सर। आप सबको धोखा देने वाला अच्छा इंसान कैसे हो सकता है? हाँ, रॉन्ग आंसर। अब दूसरा सवाल, पानी में अगर पत्थर डालो तो वो डूब जाता है या तैरता रहता है? इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है? पानी में पत्थर डालेगा तो डूबेगा ना। अरे सोचने दो ना, बहुत मुश्किल सवाल पूछा है। कम ऑन, डूबेगा कि नहीं बताना। डूबेगा या नहीं बताओ। तैरेगा सर। छी, मेरी बदनसीबी। रॉन्ग आंसर। अरे मर गया। क्यों रे, अब तो तू खुश है ना? वो क्या है कि पानी में बहुत बड़ी शिप भी तैरती है, छोटा पत्थर नहीं तैरेगा क्या? इसीलिए मैंने ये लॉजिक लगाया। बस कर, अरे चुप रह। ए पुलिस वाले, ओहो, डुप्लीकेट पुलिस। 2 और 2 कितने होते हैं? 2 और 2 6 सर। शाबाश। भगवान। सुना तुमने? रॉन्ग आंसर। रॉन्ग कैसे हुआ? टीवी में सही होता है, फिल्मों में भी सही होता है। अगर वो सब ठीक है तो ये रॉन्ग कैसे हुआ? क्या रे, ज्यादा चिल्ला रहा है तू? रॉन्ग है सर, रॉन्ग है। आप ही सही है। रॉन्ग आंसर है, मैंने भी वही बोला सर। अरे अंकल, आपके लिए सही जवाब दिया, बिना समझे आपको मार रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पागल से है। ए पगले, तेरा पैर कहाँ है? यही तो है सर। रॉन्ग आंसर। इसका पैर धरती पर है। शुरू हो जाओ। अब लेडीज की बारी। माता जी, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, तुम सही जवाब देना। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मार खा खा कर मेरी हालत टाइट हो गई। क्या रतालू जी, लिपस्टिक कहाँ लगाती हैं आप? आँखों में। बिल्कुल सही। शुरू कर भाई। रुक जा। मैंने कभी लिपस्टिक नहीं लगाई ना, इसलिए मुझे नहीं पता है। कितनी महान हो तुम।
इस बड़ी लड़की के लिए बड़ा क्वेश्चन। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ बेटी, तुम तो कम से कम सही जवाब देना। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। पायल की आवाज पैरों के पायल से आती है या फिर कानों की रिंग से आती है? कानों के रिंग से। रॉन्ग आंसर। अरे मुझे पिटवाने के लिए तुम लोग कितना झूठ बोल रहे हो। मेरी बदनसीबी है। अब मेरी हालत बहुत खराब हो गई है। बस करो, अब मत मारो। मुझे पीटने का प्लान किया है तुम लोगों ने। सिंपल क्वेश्चन हो या सीरियस क्वेश्चन हो, कोई फायदा नहीं है। आखिर में मुझे मार खानी ही पड़ती है। बाप रे, एक तो पहले से ही मुझे पाइल्स हुई है। छी। धर्म, लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन छोटी लड़की से। क्यों बेटा, काजल कहाँ लगाया जाता है? लिप्स पर लगाते हैं सर। तेरी किस्मत खराब है। कोई भी यहाँ से भाग नहीं हो जा। क्या रे धर्मराजू, कैसा लग रहा है? आप मुंह को आंख बोल रहे हैं, ये लोग आंख को मुंह बोल रहे हैं। आप लोगों के सवाल के बीच में मैं पिट रहा हूँ सर। जी मेरी किस्मत। फिर से परफॉर्मेंस अच्छी करने लगा तू। व्हाट ब्रो? चिल ब्रो। शुरू करो। मुझे मत मारो, मैं मर जाऊंगा। बहुत अच्छा हुआ। ओए, सब लोगों के लिए एक एक कुर्सी लेके आओ। कुर्सी खेल क्या है सर? कुर्सी का खेल क्या है सर? उस खेल से तो हालत खराब हो गई है सर। फिर से ये कुर्सी का खेल हमसे नहीं होगा सर। हमको माफ कर दीजिए सर। माफ कर दो सर, गलती हो गई। जिंदगी में ऐसा काम कभी नहीं करूंगा सर। दोबारा कभी गलती की नो। सर, आपको वायलेंस ही आता है, रोमांस नहीं आता। रोमांस चाहिए तुझे? हाँ? मेरे ब्रो का रोमांस ही अलग है अंकल। संभाजी, मोहिनी नहीं दिखाई दे रही है, वो दोनों लड़कियां दिखाई नहीं दे रही हैं। बाप रे। भाग के कहाँ जाएंगी? ब्रो आजा। ये क्या हो रहा है यार? चलो 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 चलो। रुको रुको, मैं भी आता हूँ। वाओ ब्रो। धगड़ 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 सांबा। तुम आओगे मुझे पता था,
और मेरे हाथों से मरोगे ये भी पता था। मार खाकर अभी तक तुम्हारी बुद्धि ठिकाने नहीं लगी। मेरा नाम रतालू है तो मैं रामकृष्ण बोलकर भजन करूंगी क्या? रानी, टाइगर रानी हूँ मैं। मेरे धंधे के बीच में कोई आया ना तो गला काटकर उसका खून पी जाऊंगी। मार डालो इनको। पहले मेरे ब्रो को मारो, फिर बाद में देखेंगे। क्या रे, मारने आए क्या? ए, रस्सी ले आ। दिल तो कर रहा है तुझे जान से मार। तुझे मारने के लिए मेरा थप्पड़ ही काफी है। तू एक औरत है इसलिए तुझे सुधरने का एक चांस दे रहा हूं मैं। अगर एक मर्द ने गलती की तो औरत हमेशा उसे माफ कर देती है, लेकिन अगर कभी किसी औरत ने गलती की ना तो इस पूरी सृष्टि का सर्वनाश हो जाता है। तुझे इतना भी नहीं मालूम कि हम तो इस धरती को माँ के रूप में पूजते हैं, और तू इस तरह की गलती कर रही है। ये धरती हमें पालती है, अपने पेट पे हमें संभाल के रखती है। उसी तरह एक औरत भी अपने बच्चों को पालती है, लेकिन तू ना औरत हो के भी औरत के नाम पे बहुत बड़ी कलंक है। छे, तुझ जैसी औरतों को तो जन्म लेते ही मार देना चाहिए। तेरी जगह अगर कोई और होता ना तो उसको मैं जान से मार देता। तू औरत है इसलिए आज मैं तुझे जिंदा छोड़ दे रहा हूँ। जा यहाँ से, चल निकल यहाँ से। चलो जाओ यहाँ से। फाइट तुमने की, दर्द मुझे हो रहा है। प्लीज नो, डोंट टच। बेटा एक मिनट। बेटा, ये लड़कियां तुम दोनों से बहुत प्यार करती हैं। इन दोनों की कोई गलती नहीं है। मैंने इन्हें गांव से लाकर ड्रामा करने के लिए कहा था। इनका प्यार कितना सच्चा है मैंने अपनी आंखों से देखा है। इन दोनों को माफ कर दो बेटा। अगर तुम्हें सजा ही देनी है तो मुझे दे दो, पर इन दोनों के प्यार को स्वीकार कर लो बेटा। I love you, darling. I love you, darling. What, bro? Chill, bro. बेटा, इस खुशी के माहौल में मैं भी शामिल होने को आ गया। हाँ, सब लोग आ सकते हैं। थैंक यू। थोड़ा दूर हटो। टाइगर शेर।